हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट? जो आपके आईटी ऑफिसर मेंस एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद हम क्विकली रिवाइज करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी को, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स, यानी कि इसके अंदर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी एंटिटी है जो क्या करती है, इशू करती है डिजिटल सर्टिफिकेट्स को। तो वो क्या है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है या ऑथेंटिकेशन सर्वर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, राइट? अ फायरवॉल प्राइमरीली वर्क्स एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? फायरवॉल किस लेयर पे काम करती है? फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे तो नहीं करती है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे करती है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यस, इस तीनों लेयर्स पे काम करती है। और प्रेजेंटेशन एंड सेशन ये नहीं हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा क्योंकि तीनों लेयर्स पे काम करती है फायरवॉल, राइट? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मालवेयर स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस अ नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, यानी कि वो अपने आप ही स्प्रेड करता है। ऐसा कौन सा मालवेयर है? वो वायरस है, वर्म है, या फिर ट्रोजन वायरस, ट्रोजन है या स्पाईवेयर है? तो वो आंसर का करेक्ट हो जाएगा वर्म्स, ठीक है? ये अपने आप ही स्प्रेड करते हैं, राइट? Which of the following attacks exploit a vulnerability by injecting malicious SQL queries into input field? यानी जैसे ये फॉर्म है, कोई फॉर्म फिल करना है हमें, तो उसके कोड के अंदर, इनपुट कोड के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर ऐसा कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है जिसकी हेल्प से क्या है ना कि जो भी हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी एंटर करेंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी अटैकर तक पहुंच जाती है। फर्स्ट आता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक तो नहीं होता, एक्टिंग लाइक अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। ये करता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करता है, यानी कि उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेता है यूजर से, ठीक है, बाय फोन कॉल्स या मेल्स या फिर मैसेजेस, राइट? एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? ये होता है कि जिसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर हम ऐसा मैलिशियस कोड एंटर करते हैं जिसकी हेल्प से क्या है, सारा जो डेटाबेस है वो इजीली मैनिपुलेट कर लिया जाता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर कुछ ऐसा कोड, ऐसा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी जाती है, राइट? मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? मैन इन द मिडल के अंदर यानी सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो क्या कर सकता है? इजीली उस डेटा को फेच कर सकता है, देख सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो ये होता है मैन इन द मिडल अटैक, राइट? Which of the following is not a symmetric key algorithm? Symmetric key algorithm कौन सी नहीं है इनमें से? तो AES ये symmetric algorithm है, DES भी symmetric algorithm है, Blowfish भी symmetric algorithm है, RSA ऐसी algorithm है जो क्या है? asymmetric है, right? Right? Next question. Which of the following protocols is used to secure web traffic? वेब ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? FTP, नो, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये यूज किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट? ये यूज किया जाता है। SNMP जो है वो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इन VPN टनलिंग रेफर्स टू, टनलिंग क्या रेफर करती है? VPN के अंदर पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके अंदर टनलिंग यूज होती है। ये क्या रेफर करती है? हाइड करना आईपी एड्रेसेस को बाय नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो ये तो नहीं है। सेंड करना डेटा पैकेट्स टू एक इंक्रिप्टेड चैनल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि सेंड करना अपने डेटा पैकेट्स को एक इंक्रिप्टेड चैनल, कि ऐसा चैनल प्रोवाइड कर दे जो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड है, उसके अंदर अपने डेटा को ट्रांसफर कराना, तो वो होता है टनलिंग, राइट? फायरवॉल्स, यूजिंग फायरवॉल्स टू फिल्टर ट्रैफिक, ये भी नहीं होता। अप्लाइंग हैशिंग ओन पासवर्ड, ये भी नहीं होता। तो आंसर इसका बी हो जाएगा कि अपने डेटा पैकेट्स को इसमें इंक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू सेंड करना, राइट? नेक्स्ट होता है विच मिटिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन? अब एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का क्या तरीका है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन ओनली नहीं, पैरामीटराइज स्टेटमेंट्स या बाइंड करना वेरिएबल्स को, या ऑफस्केटिंग एसक्यूएल क्वेरीज, या डिसेबलिंग एरर मैसेजेस ऑन सर्वर। तो इसके अंदर ये कोई भी नहीं होगा। इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामीटराइज स्टेटमेंट्स, बाइंड करना वेरिएबल्स को, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस इन डेप्थ। इन नेटवर्क सिक्योरिटी क्या रेफर करती है? डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ मींस कि हम बहुत सारी सिक्योरिटी की लेयर्स लगा दें, कि अगर एक सिक्योरिटी लेयर भी, सॉरी, अगर एक सिक्योरिटी लेयर भी अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? हमारे पास वेरियस सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिसकी हेल्प से क्या है, डेटा हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये डिफेंस इन डेप्थ क्या होता है? यूजिंग स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन कीज, नहीं कीज तो सिंगल लेयर को यूज करती हैं, ठीक है, सिंगल लेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, तो ये नहीं होगा। लेयरिंग मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल्स अक्रॉस सिस्टम,
रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू फिजिकल सर्वर ओनली नहीं, इंस्टॉलिंग अ सिंगल हाई परफॉर्मेंस फायरवॉल, तो ये भी नहीं, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा लेयर करना मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल्स अक्रॉस अ सिस्टम, राइट। नाउ व्हिच अटैक फ्लड्स अ नेटवर्क विद ICMP इको रिक्वेस्ट, इसमें क्या है ना कि जो अटैकर है वो पिंग ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, किसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ एनी वन रिलेबल नेटवर्क, ठीक है, कोई भी वनरेबल नेटवर्क होगा ना, यानी जिसके अंदर बहुत कुछ पहले से ही प्रॉब्लम होगी, जिस नेटवर्क जो पहले से ही बहुत थोड़ा वीक नेटवर्क होगा, ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट। नेक्स्ट इसका आंसर सॉरी ये ऑप्शंस क्या है इसके, पहला ऑप्शन आता है इसका सिंक्रोनाइज्ड फ्लड, तो इसके अंदर तो क्या होगा ना जो सिंक जो ये अलग तरह का अटैक होता है, इसमें टारगेट किया जाता है TCP थ्री वे हैंडशेकिंग को, थ्री वे हैंडशेकिंग, ठीक है, तो ये थ्री वे हैंडशेकिंग तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे करते हैं, तो ये वाला अटैक तो नहीं होगा, राइट। स्मर्फ अटैक होगा, रिप्ले अटैक या फिशिंग अटैक, रिप्ले अटैक क्या होता है, इंटरसेप्ट करना और रीट्रांसमिट करना अपने डेटा को, तो ये भी नहीं होगा रिप्ले अटैक भी। फिशिंग अटैक मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है, भी एंटिटी ऐसे ट्रीट करेगी जैसे ट्रस्ट वर्दी साइड से आ रही है, राइट, ट्रस्ट वर्दी एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा कोई भी पर्सन, और वो क्या करेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग OTP आपका पूछ लेगा, या फिर बैंकिंग डिटेल्स पूछ सकता है, लाइक आपका कार्ड नंबर पूछ सकता है, कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे रिवील करा सकता है जिसकी हेल्प से क्या होगा कि सारा डेटा उस तक, तो और स्मर्फ अटैक क्या होता है, वो ऐसा अटैक होता है जिसमें ICMP इको रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सिक्योर पासवर्ड्स इन डेटाबेस, सिक्योर पासवर्ड्स को हम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज बैंकिंग कोई भी पंजाब नेशनल बैंक है उसका डेटाबेस है, तो उसके अंदर सारे जितने भी यूजर्स उसके होंगे उसका सबका डेटा उसके पास होगा ना, स्टोर होगा, जब कोई भी रजिस्टर करेगा तो उसका पासवर्ड भी उसके पास स्टोर होगा, तो वो पासवर्ड ऐसे तो नहीं ले लेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC123 ये पासवर्ड रखा, तो वो ऐसे ही पासवर्ड को स्टोर तो नहीं कर लेगा ना अपने डेटाबेस में, वो क्या करेगा, इस पासवर्ड को पहले हैशिंग, इसके ऊपर हैशिंग फंक्शन अप्लाई करेगा, हैश फंक्शन अप्लाई करेगा, हैशिंग के थ्रू फिर जो हैश वैल्यू आएगी वो उस पासवर्ड की हैश वैल्यू को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, राइट। फिर जब कोई भी यूजर थर्ड पर्सन जब भी अपना लॉगिन करेगा, फॉर एग्जांपल कि कोई भी उस पे PNB ऐप पे अपना लॉगिन करेगा, ठीक है, आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, तो लॉगिन करते वक्त जब वो पासवर्ड एंटर करेगा ना, तो पासवर्ड जब उसका भी एक हैश वैल्यू क्रिएट किया जाएगा, फिर वो हैश वैल्यू जो स्टोर्ड हैश वैल्यू है उससे मैच किया जाएगा, राइट। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है इट मींस कि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो उसको एक्सेस, तो उसको जो ऐप है वो एक्सेस प्रोवाइड कर देती है कि हाँ आप मतलब कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, राइट। तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है टू सिक्योर पासवर्ड, तो स्टोर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, तो स्टोर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, तो ये टेक्निक होती है कि अपने पासवर्ड को स्टोर करना, इसकी हेल्प से हम प्लेन टेक्स्ट जो प्लेन पासवर्ड है, मेरे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जैसे ये है, इनको स्टोर कराना डेटाबेस के अंदर, तो वो तो ये होता है। हैशिंग विद सॉल्ट, तो ये होती है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये टेक्निक होती है हैशिंग विद सॉल्ट, इसकी हेल्प से क्या करते होते हैं, जो हमारे पासवर्ड है हमको डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते हैं, ठीक है। नाउ which of the following protocols operates at network layer and provides encryption, authentication, integrity for IP packets, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है और प्रोवाइड करता है ये सारे के सारे इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी फॉर IP पैकेट, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, HTTPS तो एप्लीकेशन लेयर के लिए होता है, ये भी नहीं। IPsec ये प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, ठीक है। इन IP सिक्योरिटी विच मोड इंक्रिप्ट्स द इंटायर IP पैकेट, अब इसके अंदर दो मोड्स होते हैं IPsec के अंदर, राइट। पहला मोड होता है इसके अंदर क्या, टनल मोड, और दूसरा मोड होता है ट्रांसपोर्ट मोड। टनल मोड में क्या होता है, जो हमारा डेटा है जिसको पेलोड बोलते हैं वो भी इंक्रिप्ट होगा, प्लस हेडर जो होगा ना IP हेडर वो भी इंक्रिप्ट होगा, दोनों दोनों को इंक्रिप्ट किया जाएगा, यानी पूरा इंटायर पैकेट हमारा इंक्रिप्ट होगा, इसके अंदर टनल के अंदर इंटायर पैकेट इंक्रिप्ट होता है, इंटायर पैकेट, राइट। और ट्रांसपोर्ट मोड ऐसा मोड है जिसके अंदर सिर्फ हमारा पेलोड यानी कि सिर्फ डेटा वो इंक्रिप्ट किया जाता है, जो हेडर है वो इंक्रिप्ट नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मोड ऐसा है जो इंक्रिप्ट करता है इंटायर IP पैकेट को, तो एंटायर IP पैकेट को क्या इंक्रिप्ट करता है, ट्रांसपोर्ट मोड नहीं, ये तो सिर्फ डेटा को इंक्रिप्ट करता है। टनल मोड ये मोड ऐसा मोड है जो पूरे इंटायर पैकेट को इंक्रिप्ट करेगा। हाइब्रिड मोड, सेशन मोड इसमें काम नहीं करते हैं, ठीक है। In intrusion detection system, which technique involves detecting deviations from established normal behavior, यानी कि जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है इसमें क्या होता है कि किस टेक्निक के अंदर ये काम होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल पैटर्न चल रहा है ना, नेटवर्क ट्रैफिक किस तरह से वर्क कर रहा है, तो उसके नॉर्मल जो पैटर्न है उसको ट्रैक किया जाता है।
कुछ भी डेविएशन होता है नॉर्मल एक्टिविटी से, जो नॉर्मल रियल टाइम डेटा जिस फ्लो में आ रहा है, अगर उससे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डेटा आता है या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, तो क्या होगा, इससे ये पता लगता है कोई इंट्रूशन एक्टिविटी हो रही है, यानी कोई मैलिशियस एक्टिविटी ओकर हुई है। तो वो किसकी हेल्प से पता लगता है? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, या एनोमली बेस्ड डिटेक्शन, या ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन, या हाइब्रिड डिटेक्शन। तो आंसर हो जाएगा एनोमली बेस्ड डिटेक्शन। एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या डिटेक्ट करता है? नॉन अटैक पैटर्न्स को या एबनॉर्मल बिहेवियर कंपेयर टू बेसलाइन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई एबनॉर्मल बिहेवियर को फाइंड आउट करता है, जो बेसलाइन यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी उससे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, एबनॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट ऑब्जर्व किया गया है, तो वो क्या करेगा? उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। Which wireless security protocol is considered the most secure and recommended for modern networks? तो ये दोनों तो older protocols हैं, जो क्या है? लेस सिक्योर, राइट। अब इन दोनों में से लेटेस्ट ये है, तो ये ज्यादा सिक्योर है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा WPA3। इसका क्या फुल फॉर्म होती है? वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। In multi-factor authentication, something you are refers to, something you are refers to, that is something you are। इसके अंदर हम कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? वो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं लाइक कि इट इज बेस्ड ऑन यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, राइट। इसके अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स आ गए, वॉइस रिकॉग्निशन आ गई, फेस डिटेक्शन आ गया, तो इस तरह के मेथड्स को हम यूज करते हैं, राइट, सिक्योरिटी के लिए। नाउ पासवर्ड आ गया ऑथेंटिकेशन में, पासवर्ड तो नहीं, ये नहीं है, ये क्या है? इट इज समथिंग यू नो, राइट। ये किस कैटेगरी में आता है? समथिंग यू नो। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, उसमें ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, राइट। सिक्योरिटी टोकन आता होता है, तो ये भी नहीं है, ये समथिंग यू हैव इसके अंदर कैटेगरी में आता है, समथिंग यू हैव, राइट। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स ऐसे होते हैं जो हर पर्सन का अलग अलग ही होगा, राइट। तो फिंगरप्रिंट अलग होगा, बायोमेट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो फेस रिकॉग्निशन हो गया, तो ये सब आपके अलग अलग रहेंगे। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, समथिंग यू आर के अंदर आएगा फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स। ओटीपी फ्रॉम जो मोबाइल आएगा वो आएगा समथिंग यू हैव, राइट। नेक्स्ट, A sync flood, a sync flood attack primarily exploit the weakness in which protocol? ये किस प्रोटोकॉल के ऊपर अटैक करता है? तो ये यूडीपी के अंदर करता है, या टीसीपी के अंदर, एआरपी या आईसीएमपी। तो ये अटैक करता है किसके अंदर? क्या एक्सप्लोर करता है ये? एट टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। इसके अंदर ना सिंक फ्लैग, अब थ्री वे हैंडशेकिंग में क्या होता है? सिंक फ्लैग है वो भेजा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर का, कोई भी यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा, वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगी और वो अपना सीक्वेंस नंबर भेजेगा ताकि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके। अब ये क्या करेगा? ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं भेजेगा, ये सिर्फ इसी फ्लैग को भेज के रह जाएगा। तो वो जो थ्री वे हैंडशेकिंग है ना, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो ये क्या है? सर्वर जो है, सर्वर ये कंटिन्यूसली वेट करता रहेगा उसके लिए कि वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा भेजेगा, लेकिन वो भेजेगा ही नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी आ जाएगा। जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसका ये बेस्ड होता है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ठीक है, ये याद रखना ये लाइन, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, यानी किसी भी अकाउंट को या सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट ना करो, हमेशा उसको वेरीफाई करो पहले। तो ये क्या होता है? ऑल डिवाइसेस इनसाइड कॉर्पोरेट नेटवर्क आर ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट, ट्रस्ट किया जाता है हर एक के ऊपर, तो ये तो नहीं है। सिक्योरिटी पॉलिसीज आर ओनली अप्लाइड एट अ पैरामीटर, तो ये भी नहीं है। नो एंटिटी इज ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट, कोई भी एंटिटी या यूजर हो या कोई डिवाइस हो उसको ट्रस्ट नहीं किया जाता। एंड वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, जितनी बार वो लॉगिन किया जाएगा या हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उतनी बार लॉगिन जरूरी है, ठीक है। उसकी ट्रस्ट के उसको ऑथेंटिकेट उसकी ऑथेंटिकेशन जरूरी है, राइट। ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश वंस एट लॉगिन एंड रिमेन्स थ्रू आउट द सेशन, तो ये भी नहीं, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, कि किसी भी डिवाइस को या पर्सन को ट्रस्ट ना करो, उसको हमेशा पहले वेरीफाई करो। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ सॉरी नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ फायरवॉल इंस्पेक्ट्स पैकेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर। वो किस टाइप कौन सी फायरवॉल होती है जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या करती है? पैकेट्स को इंस्पेक्ट करती है, यानी कौन सा इनकमिंग ट्रैफिक आएगा, कौन सा आउटगोइंग जाएगा, तो वो सब इंस्पेक्शन होती है। तो वो किसकी हेल्प से होती है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, या सर्किट लेवल गेटवे होता है, या फिर एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल होती है, या स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल, राइट। इस ये जो है अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, ये लेयर किस पे काम करती है? ये क्या काम करती है? नेटवर्क लेयर के ऊपर काम, राइट।
ये नेटवर्क लेयर पे यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पे करती है। सर्किट लेवल गेटवे है, ये सेशन लेयर के ऊपर काम करती है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट इंस्पेक्शन फायरवॉल वो भी सेशन लेयर के ऊपर ही काम करती है, राइट। नेक्स्ट, A VPN primarily uses which technique to ensure confidentiality of data? डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए वो कौन सी टेक्निक को यूज करती है? हैशिंग को, टनलिंग विद इंक्रिप्शन या डिजिटल सर्टिफिकेट्स या मैक फिल्टरिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन हमने भी कराया था, इसमें हम टनलिंग के बारे में बात कर रहे थे। टनलिंग क्या थी? इंक्रिप्ट करना अपने डेटा को, और अपने इंक्रिप्टेड डेटा को, अपने डेटा को किसके थ्रू? इंक्रिप्टेड चैनल के थ्रू सेंड करना, तो वो होती है टनलिंग। तो वीपीएन में यूज होती है टनलिंग, राइट। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, अटैकर्स टिपिकली क्या यूज करते हैं? अब सिंगल कॉम्प्रोमाइज मशीन यूज करते हैं, फायरवॉल बायपास टेक्निक यूज करते हैं, बोटनेट यूज करते हैं ऑफ कॉम्प्रोमाइज मशीन्स, या फिर डीएनएस कैशिंग। तो आंसर आ जाएगा बोटनेट। बोटनेट्स क्या होते हैं? बोटनेट्स होते हैं कि जो इन्फेक्टेड इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, राइट, उसका जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है उसके ऊपर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा मैलिशियस कोड पहले से ही वो वीक होता है, राइट। तो उसके ऊपर अटैक करना बहुत ईजी होता है, तो बोटनेट्स वही होते हैं, राइट। Now, in RSA, public private keys are mathematically related through, जो public private keys है वो कैसे related होती हैं, उसका मेथड होता है इसके अंदर prime factorization, right? ये इजी क्वेश्चन था, right? Which hashing algorithm is considered most secure for digital signature of 2025? तो कौन सी हैशिंग टेक्निक सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है? MD5 है, नो, मैसेज डाइजेस्ट 5 नहीं मानी जाती क्योंकि सबसे बेसिक होता है, इसके अंदर क्या है, कोई सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती। SHA1, SHA2, SHA3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये जो लेटेस्ट वो है हैशिंग एल्गोरिथम है, लेटेस्ट हैशिंग एल्गोरिथम है, ये यूज की जाती है किसके लिए? डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है डिजिटल सर्टिफिकेट बाइंड्स। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या बाइंड करता है? अ पब्लिक की टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट की टू अ यूजर, या टू सिमेट्रिक कीज टुगेदर नहीं, हैश वैल्यू टू प्लेन टेक्स्ट, ये भी नहीं। टू सिमेट्रिक की का तो यूज ही नहीं होता ना डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइवेट जो यहाँ पे सेंडर है जो क्या करेगा, अपना हैश वैल्यू है उसके ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा अपनी खुद की प्राइवेट की, तो उसका एक सिग्नेचर रेडी हो जाएगा, ठीक है। उस सिग्नेचर को वो सेंड करेगा, तो इस सिग्नेचर को वेरीफाई करना हो तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, सेंडर की पब्लिक की से सेंडर की पब्लिक की से वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा उस सिग्नेचर को, और उसकी हेल्प से क्या पता लगेगा, उसकी हेल्प से पता लगेगा कि जो ये उसकी हेल्प से क्या होगा, सिग्नेचर उसे मिल जाएगा, और उसकी हेल्प से पता लगेगा कि जो ये डेटा आ रहा है वो सेंडर से ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, प्राइवेट की टू यूजर, ये भी नहीं, प्राइवेट की थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, प्राइवेट की से तो वो अपने सिग्नेचर को बनाता है, राइट। प्राइवेट से तो जो हैश वैल्यू है उसको क्या करता होता है, वो इंक्रिप्ट करता है, उसको सिग्नेचर में ट्रांसफॉर्म करता है, यानी उसका सिग्नेचर बनाता है, ठीक है। पब्लिक की होती है टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूज किया जाता है, राइट। एन अटैकर मॉडिफाइज डीएनएस रिस्पॉन्सेज टू रीडायरेक्ट यूजर्स टू फेक वेबसाइट, यानी कि अटैकर क्या करता है, डीएनएस रिस्पॉन्सेज को चेंज करने की कोशिश करता है, ताकि क्या करे, यूजर जो है ना, लॉगिंग तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही करेगा, राइट। लॉगिंग तो वो किसी एक जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उस पे ही करेगा, लॉगिंग तो सही वेबसाइट होगी उस पे ही करेगा, बट वो वहाँ पे क्या होगा, जो अटैकर है ना वो मॉडिफाई कर देता है डीएनएस रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब डीएनएस यानी जो डोमेन नेम है उसका आईपी एड्रेस ही चेंज कर देता है, राइट। कि कोई भी यहाँ पर एंटर करेगा, इस साइट पे आया तो सही, लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी अनदर वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो ये होता है किस, ये कौन सा अटैक होता है, डीएनएस हाईजैकिंग होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, या फिर आईपी स्पूफिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनएस हाईजैकिंग, राइट। नाउ which denial of service attack sends ICMP echo request with oversized packets? तो ये कौन सा अटैक है, हमने अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो ये होता है स्मर्फ अटैक, राइट। इन अ replay attack, attacker insert malicious code in SQL query, नहीं ये तो SQL इंजेक्शन हुआ, captures valid data transmission and replace it later, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लड करना नेटवर्क को, ये भी नहीं होगा ICMP पैकेट से। स्पूफ्स आईपी एड्रेस टू बाईपास फिल्टर, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इन अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ पासवर्ड प्लस ओटीपी ऑन मोबाइल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पासवर्ड क्या था, समथिंग यू नो, राइट, और जो ओटीपी था वो भी क्या था, समथिंग यू हैव, राइट। तो ये क्या आएगा, ये तो इसके अंदर कैटेगरी के अंदर अभी अभी देखा था, समथिंग यू नो, ठीक है, और ओटीपी होता है समथिंग यू हैव, राइट। तो आंसर हो जाएगा ये इसका फर्स्ट ही। नेक्स्ट आता है Kerberos uses which cryptographic technique for authentication? Authentication के लिए क्या टेक्निक यूज की जाती है? एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज किया जाता है, नो। इसके अंदर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज किया जाता है, ठीक है, यानी सेम की यूज की जाती है, राइट। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर ईमेल मैसेजेस? ईमेल मैसेजेस के लिए कौन सी
कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। पॉप 3 तो नहीं किया जाता है, पॉप हमें ईमेल को फेच करना है मेल से, ठीक है, तब हम पॉप 3 यूज करते हैं। आईमैप भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए काम आता है, ये यूज किया जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर सी। SSL TLS uses which cryptographic technique to establish secure channel? सिक्योर चैनल बनाने के लिए SSL TLS किस अप्रोच को, किस टेक्निक को यूज करता है? ये इसके अंदर हम ना दोनों टेक्निक्स यूज होती हैं, सिमेट्रिक भी एसिमेट्रिक भी, ठीक है। अब जब ये हाइब्रिड टेक्निक के ऊपर काम करता है, यानी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की एक्सचेंज के लिए, ठीक है, एसिमेट्रिक यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों कीज को यूज किया गया ताकि हम की को सेफली क्या कर सके, जो सर्वर है या रिसीवर है उस तक पहुंचा सके, क्योंकि तो इसके अंदर दोनों को ही यूज किया जाता है, सिमेट्रिक को भी एसिमेट्रिक को भी। कैसे? हमें डेटा को सेंड करना है, ठीक है, डेटा के लिए हम यूज करते हैं सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को। यानी अब उस डेटा को मतलब कि हमने इंक्रिप्ट किया और डिक्रिप्ट किया सेम की से, इंक्रिप्ट भी किया डिक्रिप्ट भी किया, किससे? सेम की। लेकिन वो सेम की हमें क्या करना है, एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंचानी पड़ेगी ना, यानी सेंडर टू रिसीवर, हमें वो की को तो सेंड करना पड़ेगा ना। तो वो की हम सेफली कैसे सेंड करेंगे सेंडर टू रिसीवर? तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। डेटा के को अगर हमें इंक्रिप्ट करना है तो हम यूज करते हैं SSL TLS के अंदर, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए हम सिमेट्रिक का यूज करते हैं, जो की एक्सचेंज करनी है उसके लिए हम एसिमेट्रिक यूज करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा कि हाइब्रिड अप्रोच हम यूज करते हैं, यानी एसिमेट्रिक टू एक्सचेंज की एंड देन सिमेट्रिक फॉर डेटा ट्रांसफर, राइट। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी क्या एज्यूम करती है? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में हमने वही अभी देखा था ना कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करो, तो ऑल यूजर इनसाइड द नेटवर्क आर ट्रस्टेड, तो ये भी नहीं। वेरिफिकेशन इज नीडेड फॉर एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट, तो वेरिफिकेशन की जाएगी, हर एक जो भी एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही है उसकी हर एक किसी की वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन इंश्योर्स सिक्योरिटी प्राइमरी थ्रू, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या इंश्योर करता है? ब्लॉकचेन इंश्योर करता है, मतलब ब्लॉकचेन से सिक्योरिटी कैसे अचीव होती है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सॉरी, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या हैश चेनिंग एंड इम्यूटेबिलिटी या डिजिटल वाटर मार्किंग। तो इसके अंदर हैशिंग का यूज किया जाता है, राइट, कि जो हमारी ब्लॉकचेन्स वेरियस वेरियस ब्लॉक्स है ना, तो उसका जो डेटा है हर एक की अपनी हैश वैल्यू होगी, ठीक है। कहीं पे भी डेटा चेंज होता है तो हैश वैल्यू चेंज हो जाती है, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई डेटा जो है चेंज हो चुका है, इसमें हम हैशिंग का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट डेटा इज नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन? डेटा ऑल्टर नहीं हुआ है ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग, तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या नॉन रेपुटेशन। तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मींस कि कोई डेटा हमारा ऑल्टर नहीं हुआ है व्हाइल ट्रांसमिशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम कुछ इसके थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब कॉन्फिडेंशियलिटी पूछी जाए तो वो क्या होती है? डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड, डेटा इज ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि डेटा को कोई कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी मींस डेटा ऑल्टर नहीं किया गया है। अवेलेबिलिटी मींस सर्विसेज और डेटा एक्सेसिबल जब चाहिए तो तब अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन का मतलब प्रिवेंट्स डिनायल ऑफ एक्शन। अब अटैक कितने टाइप के होते हैं? पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, स्पूफिंग होता है, रिप्ले अटैक होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। तो ये क्या होते हैं? पैसिव अटैक का एग्जांपल है पैकेट स्निफिंग, यानी कि मॉनिटर करना नेटवर्क को, नेटवर्क ट्रैफिक को साइलेंटली, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, सिर्फ वो मॉनिटर कर रहा है। एक्टिव अटैक के MITM अटैक हुआ एग्जांपल इसका, इसमें क्या करता होता है? वो मॉडिफाई कर सकता है कम्युनिकेशन को, मॉडिफाई कर सकता है डेटा को, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर क्या करता होता है? वो सर्वर के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर बिजी हो जाता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता जितनी एफिशिएंटली वो कर सकता था, ठीक है। अब स्पूफिंग क्या होता है? ठीक है, स्पूफिंग क्या होता है? ARP स्पूफिंग हुई, IP स्पूफिंग, क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इम्पर्सनेट लेजिटिमेट डिवाइस। अब उसके बाद आता है रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक के अंदर क्या होता है? कैप्चर्ड पैकेट्स को दोबारा से रीसेंड किया जाएगा, यानी कि रीयूज करना वैलिड मैसेजेस का, ठीक है। नाउ सोशल इंजीनियरिंग यानी फिशिंग अटैक हुआ, इसमें ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो काउंटर्स मेजर यानी कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। पैसिव अटैक को कर सकते हैं हम इंक्रिप्शन, सिक्योर चैनल्स के थ्रू। एक्टिव अटैक से बचा जा सकता है TLS, SSL, VPN, IDS का यूज करके, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज करके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से बचा जा सकता है फायरवॉल्स के थ्रू, रेट लिमिटिंग और एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यूज करके। स्पूफिंग अटैक से कैसे बचा जा सकता है? स्टैटिक ARP का यूज करो, ऑथेंटिकेशन का यूज करो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज करो। रिप्ले अटैक से बचा जा सकता है किससे? टाइम स्टैम्प्स को करके, ठीक है, लगा के। सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचा जा सकता है यूजर अवेयरनेस से, ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। तो इस तरह से हम इन अटैक से बच सकते हैं।
नेक्स्ट आता है मालवेयर टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला आता है वायरस। वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो फाइल से अटैच होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे फाइल इन्फेक्टर हुआ। वर्म्स क्या होते हैं, वो स्प्रेड ऑटोमेटिकली अक्रॉस द नेटवर्क, वो अपने आप ही स्प्रेड होते रहते हैं। एग्जांपल कॉन्फिगर, ठीक है। ट्रोजन क्या होता है, इट अपीयर्स लेजिटिमेट बट मैलिशियस, फेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर जो हो गई, ठीक है, वो इसका एग्जांपल है। नाउ रैंसमवेयर क्या होते हैं, इंक्रिप्ट फाइल फॉर रैंसम, राइट। इसमें जैसे वानाक्राई हुआ, ये इसका एग्जांपल है। स्पाईवेयर क्या होता है, कलेक्ट सेंसिटिव इनटू साइलेंटली, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को साइलेंटली वो फेच कर लेता है। कीलॉगर्स इसका एग्जांपल हुआ। रूटकिट क्या होता है, हाइड मालवेयर एंड एक्सेस, राइट। इसका एग्जांपल हुआ, इसका क्या एग्जांपल हुआ, कर्नल लेवल रूटकिट फाइल, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग के अंदर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसमें सेम की यूज की जाती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। एग्जांपल इसके क्या क्या टाइप्स हैं, एईएस, डीईएस और ब्लोफिश, ठीक है। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और ब्लोफिश आया। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसमें पब्लिक प्राइवेट की दोनों का पेयर्स को यूज किया जाता है, आरएसए और इसका ईसीसी, इसके एग्जांपल हुए। हैशिंग के अंदर क्या यूज किया जाता है, एल्गोरिदम्स, ये SHA-2, SHA-3, ब्लेक 2, ये सारी यूज की जाती हैं। वन वे फंक्शन है ये, ठीक है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए। पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो इशू करती है सर्टिफिकेट्स, वो इसका एग्जांपल है, राइट। अब फायरवॉल्स और वीपीएन्स क्या है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है, फिल्टर करता है बेस्ड ऑन आईपी पोर्ट प्रोटोकॉल के बेस पे फिल्टरिंग करती है पैकेट्स की, ठीक है। स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है, स्टेटफुल फायरवॉल कनेक्शंस को ट्रैक करता है, कनेक्शन की स्टेट्स को, ये सेशन लेयर पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एप्लीकेशन फायरवॉल किस लिए यूज किया जाता है, इट इंस्पेक्ट्स एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक को, ठीक है, कि कौन सा इनकमिंग पैकेट आ रहा है, कौन सा आउटगोइंग पैकेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रैक करता है ये। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स इंक्रिप्ट करते हैं ट्रैफिक को, प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस, ठीक है। इसमें टनलिंग यूज होती है। स्प्लिट टनलिंग क्या होती है, अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस टू वीपीएन एंड पब्लिक नेट इंटरनेट, ठीक है, कि साइमल्टेनियसली एक्सेस मिले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए भी और पब्लिक इंटरनेट के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन क्या होता है। इंट्रूजन डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है अटैक्स को, अलर्ट करता है, ठीक है, राइट। आईपीएस क्या होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन यानी डिटेक्ट करता है और ब्लॉक करता है उन अटैक्स को, ठीक है। सिग्नेचर बेस्ड क्या होते हैं, सिग्नेचर बेस्ड बेस में होता है मैच इज नोन अटैक पैटर्न्स को मैच करना, जो अटैक पैटर्न्स हैं उनको उनसे मैच करना, ठीक है, तो ये सिग्नेचर बेस्ड हुआ। एनोमली बेस्ड क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसमें डिटेक्ट करता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर से कुछ डेविएशन अगर हमें डिटेक्ट होती हैं तो हमें पता लग जाता है कोई मालिशियस एक्टिविटी ओकर हुई है, राइट। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, HTTPS, ये क्या यूज करता होता है, सिक्योरिटी फीचर, इसमें TLS और SSL यूज किया जाता है। IP सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एट IP लेयर, ये यूज किया जाता है। SMIME, ये मेलिंग में यूज होता है, मेलिंग में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। WPA3, ये किस लिए यूज होता है, सिक्योर स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, वाईफाई में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट आता है कॉमन वेब अटैक्स, क्या क्या होते हैं, SQL इंजेक्शन हुआ, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हुआ और CSRF ये हुआ, ठीक है। CSRF क्या होता है, ये क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन में मलिशियस एसक्यूएल एग्जीक्यूटेड वाया इनपुट, राइट। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, स्क्रिप्ट करता है, स्क्रिप्ट इंजेक्टेड इनटू, स्क्रिप्ट्स को ऐसे स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है वेब पेजेस के अंदर, राइट। और ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है, फोर्सिंग यूजर टू एग्जीक्यूट अनवांटेड एक्शंस, राइट, उसके लिए फोर्स किया जाता है। अब ये किस चीज से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन से, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज करके, ठीक है, इनपुट वैलिडेशन लगा के। और जो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, इससे बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट सैनिटाइजेशन एंड कंटेंट सिक्योरिटी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, उससे बचा जा सकता है कि CSRF टोकन्स की हेल्प से या फिर सेम साइट्स कुकीज को यूज करके, तो हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन अटैक से, राइट। तो ये था नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए और कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।